नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। यूपीपीएससी के अंतर्गत आरओ की जो एग्ज़ाम अगर आपने फॉर्म भी फिल किया है तो लास्ट 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद एग्ज़ाम पेपर आउट होने की वजह से इसको कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद फिर इसका री एग्ज़ाम होने की जो संभावना है आपको कैलेंडर में दिखाई दे रही है वो 22 दिसंबर है। आरओ के एग्ज़ाम भरने से लेकर अभी तक एग्ज़ाम कराए जाने तक इसके ऊपर लगातार कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल जवाब उठते रहे हैं। लेकिन आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या किसी भी एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो एक एग्जाम डेट को लेने के उपरांत उसको डेडिकेट करके प्लान सेट करना होता है कि हमें अंतिम समय में क्या करना चाहिए। एग्जाम डेट में क्या परिवर्तन हो रहा है या एग्जाम का पैटर्न कैसे इस बार चेंज होगा। यदि जीएस का हिंदी का पेपर एक साथ होता है तो ऐसी स्थिति में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। यानी जो बदलाव दिखाई दे रहा है उससे पहले 2 मिनट उस पर बात कर लेते हैं। उसके बाद क्या आपकी स्ट्रेटेजी हो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे। अंतिम समय की रणनीति आपको ये तय करती है कि आपकी सफलताएं की जो श्रेणी है उसमें आएंगे या नहीं आएंगे। देखिएगा, जैसा कि आप जान सकते हैं 2 लेटर आपको यहाँ पर ये नोटिस ये वायरल या एक प्रकार देखने को मिल रहे होंगे। एक नोटिस एक प्रकार से कह सकते हैं झांसी जिला विद्यालय निरीक्षक के सापेक्ष में है, जो डिफाइन किया गया है कि यहाँ पर 22 और 23 तारीख को यहाँ 2 डेटों को यहाँ 9 से 12 और यहाँ पर 3 से 6 एग्जाम कराए के सापेक्ष में यहाँ पर मांगी गई सूचनाओं का एक ब्यौरा है। देखिएगा, तो जो यूपीपीएससी के द्वारा आरओ का एग्जाम 2 शिफ्टों में होता था, पहले सुबह एक प्रकार से जीएस का, एक प्रकार से शाम में हिंदी का। पहली बात तो उसको एक मर्ज करने की बात की जा रही है। दूसरा, एग्जाम एक दिन की जगह फिर 2 दिन में कराए जाने का प्रावधान यहाँ देखने को मिल रहा है। ये होने वाला परिवर्तन कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के आगे एग्जाम पर फर्क डालने का प्रयास भी करेगा, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया किस प्रकार से रखी जाएगी या किन विद्यार्थी को हानि किस विद्यार्थी को लाभ होगा, ये भी एक गंभीर सवाल या गंभीर प्रश्न बन जाता है। आइएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ देकर होंगे, एक नोटिस जारी किया गया जो जिसके विषय में लगातार मांगा गया है कि यहाँ पर आयोग के द्वारा समीक्षा अधिकारी 3 पालियों में कराए जाने का प्रावधान देखने को मिल रहा है। तो जो ये लेटर दिखाई दे रहे हैं ये सत्यता कह सकते हैं कि गलत तो नहीं है, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में वो क्रियाएं चल रही हैं इंटरनली, जिसके बारे में आप लगातार कुछ समय के बाद अपने माध्यम से देख भी पाएंगे आपकी वेबसाइट पर। तो 3 शिफ्टों का मतलब है कि एग्ज़ाम जो है यहाँ पर एक सुबह 9 से 12 जो इसमें डिफाइन दे रहा है, और दूसरा है 3 से 6, और अगला क्या है 9 से 12। देख लीजिए, यानी 3 शिफ्ट का मतलब ये रहा कि 22 तारीख को ही 22 दिसंबर में, और ये भी कब 22 दिसंबर में, लेकिन ये क्या है बोलेंगे सर 23 दिसंबर में। इसका मतलब आप ये समझ लीजिएगा, जो जीएस का पेपर 140 नंबर का मार्क्स का और 140 क्वेश्चन है, और हिंदी के जो यहाँ पर कह सकते हैं 60 क्वेश्चन है, इन दोनों को सम्मिलित करने के बाद अब एक पेपर यानी 3 घंटे का बनाया जाएगा, जहाँ पर आपके 200 प्रश्न दिए जाएंगे, और 200 प्रश्न के बाद यहाँ पर एक पाली, दूसरी पाली, तीसरी पाली, यानी 3 शिफ्टों में एग्जाम कराने का ये एक प्रकार से दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में डिफाइन करने का प्रयास भी किया गया है कि जनपद में प्रश्नगत परीक्षा की जानी है, जिसके लिए प्रति व्यक्ति को 2 वर्ग किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर 500 विद्यार्थी, यानी एक सेंटर पर 500 विद्यार्थी वाली क्षमता बनाए जाएंगे। यदि यहाँ पर लगभग 22 परीक्षा केंद्र की आवश्यकता भी होगी, यदि किसी क्षमता में अगर किसी विद्यालय में 1000 विद्यार्थी बैठ सकते हैं तो उसको 2 ब्लॉकों में बांटा जाएगा, एक तो ए में और एक बी में। देख लीजिएगा, तो कुल मिला के यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक वाइज 2 सहमति प्रपत्र यहाँ प्राप्त किए जाना आवश्यक होगा। 384 से कम अगर कोई क्षमता वाले विद्यालय हैं उनको परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा, यानी सहमति प्रपत्र में विद्यालय का प्रकार अंकित किया जाना आवश्यक है। ये सारी सहमति के लिए विद्यालय से लगातार एक प्रकार से कम्युनिकेशन चल रहा है। तो यानी ये मान के चलें कि आरओ का एग्जाम जो है अभी समय 3 शिफ्टों में 9 से 12 और एक प्रकार से 6 से 12, 3 से 6 और साथ में 9 से 12। डेट कितनी हो गई हैं? 2 डेट हो चुकी हैं। देखिएगा, इसके अलावा भी अगर बहुत सारे देखे होंगे भर्ती परीक्षाओं में खत्म होंगी निजी एजेंसियों का कार्य। इसका मतलब यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एग्जाम में लगभग 3 से 4 प्रश्न पत्र बनाए जाएंगे। फाइनलाइज किसे किया जाएगा ये आयोग तय करेगा, ये एक प्रकार से एजेंसी तय नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो कुछ नए गंभीर सवाल इसकी एक वजह ही बन जाती है कि कहीं ना कहीं हम ट्रांसपेरेंसी के साथ या किसी गतिविधि के माध्यम से हम किस प्रकार से पेपर में जो हो रही लास्ट या सेशन में जो गड़बड़ियाँ हैं उनको रोका जा सके, ये इसका एक प्रावधान हो सकता है। लेकिन आधार क्या होगा, उससे नुकसान क्या होगा? अगर एग्जाम फॉर्म भरने के बाद आप अगर एग्जाम की प्रवृत्ति में चेंजिंग करते हैं तो यहाँ पर कह सकते हैं जो डेडिकेट बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। विषय बन जाता है कि अब अगर आपके सामने सिर्फ क्या बचा हुआ है कि हमें तैयारी कैसे करनी है। 3 घंटे का पेपर होगा, टारगेट किसी भी स्थिति में आप मान के चलें कि 140 प्लस होना चाहिए। 140 का मतलब ये रहा कि आपके जीएस भी इसमें रहा और इसके बाद आपके पास हिंदी भी आपका इसमें रहा। देखिएगा, अगर हम नजरें मिला लें कुछ सिलेबस के सापेक्ष में तो आप जान सकते हैं कि एक एरिया है प्रॉब्लम्स का।
इस एरिया में जीएस के देखा जाए तो ये जीएस का जो एरिया है ये इस खंड से लगभग 140 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जब 140 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि जो एरिया है बिल्कुल पीसीएस की सिमिलर प्रॉब्लम्स की तरह है। इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, ये बाकी जितनी भी चीज़ें हमारी दिखाई दे रही हैं। सेकेंड एरिया पे जो 60 क्वेश्चन यहाँ पर है, अगर हम देखें तो आपके सामने बन रहा है ये 6 वर्ड है, यानी एंथोनियम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सेंटेंस करेक्शन है, सिनोनिम्स हैं या सेम यूसेज एंड द सेम नेचर वर्ड है, ये एडजेक्टिव है। यानी यहाँ से आपके 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 60 में कोशिश ये कि आप 50 से 55 के बीच में सही करें। और ये जो एरिया है यहाँ पर हम कह सकते हैं जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको कुल मिला के 140 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कोशिश रहनी चाहिए कि यहाँ पर आप 85 या 90 के अराउंड तक पहुँचाया जाए। अब ये स्ट्रेटेजी करने के लिए लास्ट के जो बचा हुआ समय उसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जान लेते हैं। सबसे पहले कि लास्ट अभी जो पेपर हुआ 2024 में 11 फरवरी को, उसका जो 140 क्वेश्चनों का स्ट्रक्चर था वो ये वाला था, यानी ये इसी आधार पर प्रश्न देखने को मिले हैं। बट मुद्दा ये बन जाता है कि हमारा जो आधार है प्रायोरिटी में क्या रहना चाहिए, आपकी प्रायोरिटी क्या हो, आपका स्ट्रक्चर क्या हो। तो मैं बताने का प्रयास करता हूं कि इस समय जो बचा हुआ समय है, आप उसमें सबसे पहला पॉइंट एरिया बनता है कि अगर आपको 100% सफलता प्राप्त करनी है तो अपनी पढ़ाई को इस समय आप बिल्कुल एक ऐसे मोड पे ले जाना पड़ेगा जो सफलता की तरफ अग्रसर होती है। तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट का एक कोर एरिया होता है। कोर एरिया में हमेशा इसलिए बोलता हूं कि जो इंपोर्टेंट टॉपिक को कहते हैं, राइट। सपोज कर लीजिएगा अगर आप यहाँ पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी का एक अपना एरिया है कोर, जैसे वहाँ पर फंडामेंटल राइट से, ड्यूटीज से, डीपीएसपी से, पार्लियामेंट से, लेजिस्लेचर से, जुडिशरी से, ऐसे एरिया से लगभग जो 80-90% अगर देखा जाए क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इस कोर एरिया पे विशेष ध्यान देने की इस समय आवश्यकता है। जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अब कोर एरिया डिफाइन करके उस पर प्रयास करने का प्रयास करें। आपने कहीं बैच से पढ़ा है, आपने किसी बुक से पढ़ा है, किसी टीचर से पढ़ा है, मैटर ये नहीं करता। मैटर ये करता है कि इस कोर एरिया पे आपने कमांड किया नहीं किया। देखिएगा, इसके लिए मैं आपके सामने जो क्रैश कोर्स के रूप में लेके आ चुका हूँ, रोज डेली बेस हम लोग यहाँ पर मंडे से लेकर देखा जाए फ्राइडे तक यहाँ पर यूट्यूब पे 6 PM पर लाइव आते हैं। और अभी पॉलिटी का कोर एरिया चल रहा है, लगभग 5 से 6 लेक्चर हम लोग लेंगे। यदि आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर तो इस कोर एरिया पे कमांड कर सकते हैं। यदि इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कंप्लीटली सिलेबस पर कमांड करनी है तो आपके लिए बेस्ट अवेलेबल है, उसके बारे में अभी बात भी करेंगे। सेकेंड पॉइंट बन जाता है करंट अफेयर का। देख क्यों कोर एरिया ये है, अगर 140 क्वेश्चन आएंगे तो लगभग आप कोर एरिया से लगभग ये मान के चलो 70-80 क्वेश्चन के आसपास सही कर पाएंगे। जैसे ही 70-80 क्वेश्चन सही कर पाते तो ऐसी स्थिति में आपके पास सेकंड प्रायोरिटी बन जानी चाहिए करंट अफेयर के। यूपीपीएससी जो आरओ का उसमें लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हमें करंट अफेयर के देखने को मिलते हैं, जो 1 साल के करंट अफेयर हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय या वैज्ञानिक या जितनी भी यूपी स्पेशल है या बाकी विविध प्रकार की घटनाएं होती हैं उनका अवलोकन करके वहां पर देखा जाए पूछा जाता है। तो इसके लिए भी मैं आपके सामने यहाँ पर 8:30 PM पर यानी रोज डेली मल्टीपल टॉपिक के साथ यहाँ पर एमसीक्यूज प्रोग्राम भी चल रहा है। यानी कुल मिला के हमारा टारगेट है कि इसके लिए भी आपके लिए करंट अफेयर क्रैश कोर्स चल रहा है। मेन टारगेट है कि आप 1 साल करंट अफेयर वहां से रेडी कर लें, जो कोई भी मैगजीन जैसे घटना चक्र है, क्रॉनिकल है या बाकी एडिटोरिया है, दृष्टि है, विजन है या फिर इसके अलावा घटनासार है, इन सब का समायोजन करके हम यहाँ पर टॉपिक पर बात करते हैं, उसके बाद एमसीक्यूज कराते हैं। तो ये दोनों सेशन आपके लिए क्या फ्री चल रहे हैं, ये टाइमिंग आप नोट डाउन कर लें। तीसरा पॉइंट आता है देखिए रिविजन करने का। ये अगर आप इस 3 महीने में पहला पॉइंट कोर एरिया पे काम कर लें, दूसरा पॉइंट आप करंट अफेयर पे काम कर लें, तीसरा पॉइंट रिवीजन पीवाईक्यू। जो आपने कोर एरिया उसका रिवीजन नहीं करोगे, लास्ट के 20 सालों के 25 साल के यहाँ पर रिवीजन नहीं करोगे, तो ये मान के चलो कि आप एग्जामिनर की फिलॉसफी को या उसके जो एक स्ट्रक्चर है उसको नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जरूरी क्या है, आप यहाँ पर इसके लिए भी हम बीच में हर वीकेंड में लगभग 2 से 3 मैराथन करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने यूपी सेंसस का, यूपी का सेंसस का या एग्रीकल्चरल ट्रेड वगैरह का हम लोग कर चुके हैं। आज की क्लास अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल इकोलॉजी की मैराथन है, जहाँ पर लास्ट ईयर के 20 साल के प्रश्नों का हम लोग अवलोकन भी करेंगे। तो इसके साथ हम पीआईक्यू भी करते हैं। जैसे ही हमारा कोरियर एंड हो जाएगा, इसके लिए एक नया एमसीक्यूज स्टार्टअप करेंगे, जो सबके लिए एडवांस कोर्टों की प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो हमारे साथ जुड़कर आप इसको भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट बन जाता है टेस्ट सीरीज का। देखिएगा टेस्ट सीरीज भी आपको फॉलो करनी है। ये क्यों जरूरी है, टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं आपके टॉपिक की जड़ों को खंगालने का काम करती है कि आपके अंतर्गत इस टॉपिक से कितनी समझ है या कितना फैक्ट है, कितना कंसेप्ट रेडी है। इसलिए टेस्ट सीरीज भी प्रीलिम्स के एग्जाम में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए अपने जीवन काल में अगर आप यूपीएससी के द्वारा आरओआर को एग्जाम दे रहे हैं, 50 से 60 टेस्ट सीरीज का अभ्यास कर लीजिएगा, वो आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा। तो यानी 4 काम अब इस समय आपको जो एक मंथ बचा है इसमें करने पड़ेंगे। और इसके लिए जरूरी क्या है, आपको मैनेज करना।
टाइम टेबल नहीं बनाना है कि 2 से 5 पढ़ेंगे, टाइम टेबल की जगह टाइम मैनेजमेंट करना है। आपका टारगेट है कि 24 आवर में लगभग 10, 12, 13 घंटे का एक प्लान सेट करिएगा। यदि आप किसी जॉब में हैं या एक प्रकार से किसी कार्य में व्यस्त हैं, तो इस समय जो बचा हुआ समय है वहाँ से एक प्रकार से उसमें लगाने का प्रयास करें, क्योंकि उधर आपने जीवन भर व्यस्त रहेंगे, लेकिन एग्जाम एक सीमित दायरे में, सीमित समय में ही होना है। इसलिए पहला पॉइंट है कि लगभग 10 से 12 घंटे पढ़ाई करें, ये आपका प्लान होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ें। जैसे मान लो हिस्ट्री पॉलिटी है, तो इसके जो कोर एरिया है, मैं ये कह सकता हूँ कि 5 दिन में हिस्ट्री का और ज्योग्राफी पॉलिटी का दोनों कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट डे में ज्योग्राफी इन्वायरमेंटल ले लीजिएगा, नेक्स्ट 5 दिन में क्या कर लीजिएगा, ऐसे ही यहाँ पर साइंस ले लीजिएगा। तो कुल मिला के आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने का प्रयास करें, और वो भी कोर एरिया पे कमांड करिएगा। दूसरा, आपके पास करंट अफेयर भी एक अपने आप में सब्जेक्ट है, तो लगभग 2-2 घंटे यहाँ टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 2 घंटे हम ये पढ़ेंगे, 2 घंटे पढ़ेंगे करंट अफेयर को डेली बेसिस पे। 2 से ढाई घंटे पढ़ने का प्रयास करें। 2 से ढाई घंटे पढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उन पे कमांड करो, और मल्टीपल क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए करंट अफेयर के लिए। ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर 2 घंटे, ढाई घंटे में करने का समायोजन करना है। साथ में पीवाईक्यू से लगभग आरओ के एग्जाम में मान के चलो कि 30, 35, 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसी स्थिति में पहली प्रायोरिटी आपकी ये बन जाती है कि वो जो क्वेश्चन आएंगे लास्ट ईयर के, वो रोंग नहीं होने चाहिए। अगर आप वो रोंग होते हैं तो ये मान लें कि उस दौड़ से आप बाहर हो जाएंगे जिस दौड़ के लिए लगातार आप तैयारी कर रहे थे। इसलिए पीवाईक्यू या जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, उनका आप डेफिनेटली तरीके से 1 बार, 2 बार, 3 बार अभ्यास कर लीजिएगा। वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें बन जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट करता है टेस्ट सीरीज। अपने जीवन काल में आप रोज डेली कम से कम 50-60 क्वेश्चनों का अभ्यास करें टेस्ट सीरीज के माध्यम से। इससे ये चलेगा पता कि आपका लेवल कहाँ पर, आपको जाना कहाँ पर है। तो ये टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आप आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। यदि इसके लिए अगर हम आपसे बात करें तो ध्यान रखना, सक्सेस होने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक प्रायोरिटी, जैसे एग्जाम्पल बेस पे अब जो आपको करना है, यहाँ पर जैसे साइंस के क्वेश्चन अच्छे आते हैं तो आप साइंस पे प्रायोरिटी दीजिएगा। दूसरी बात, अगर करंट अफेयर क्वेश्चन अच्छे आते हैं तो करंट अफेयर विशेष ध्यान दीजिएगा। तीसरा, ज्योग्राफी के क्वेश्चन बेस्ट आते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। एंड हिस्ट्री के क्वेश्चन बेस्ट आते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो अब आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि यहाँ पर एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं कि किस किस पिलर पर हम लोग काम करें। यानी आप अगर एग्जाम में एक जगह से जहां पर कम पढ़कर अधिक नंबर लेके आ सकते हैं, और एक वो जगह है जहां पर हम लोग अधिक पढ़ने का अधिक कम लेके आएंगे, तो हमें टाइम कहाँ वेस्ट करना है, क्या टाइम कहाँ इंक्लूड करना है, टाइम कहाँ देना है, आप ये खुद जानते हैं, क्योंकि आप एक एग्जाम के कह सकते हैं एस्पिरेंट है। इसलिए पहला पॉइंट पिलर है सक्सेस जो क्या है, आप यहाँ पर प्रायोरिटी सेट करें कि मुझे इस समय अपने जीवन में क्या करना है, या अपने एग्जाम के लिए हमें किन किन सब्जेक्ट पर विशेष बल देना है, देखिएगा। दूसरा, सेकेंड सब्जेक्ट जैसे कि सेंसस है, यूपी स्पेशल है, या इसके अलावा ट्रेड है, एग्रीकल्चर है, ये जो व्यापार का पार्ट है, ये भले से चाहे 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि इतने आसान क्वेश्चन है कि अगर आप 1 दिन 2 दिन में इनका आराम से पढ़ लें तो आराम से टैकल कर लेंगे। इसलिए पहली प्रायोरिटी में इसको रेडी कर लो, सेकंड प्रायोरिटी में इसको रेडी कर लीजिएगा। उसके बाद जो डायनामिक पार्ट है जिसको हम लोग करंट अफेयर कहते हैं, करंट अफेयर एक प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए एक रामबाण है। यानी कुल मिला के 1 साल का करंट अफेयर में 30 से 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, और पूरी प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक की जो हिस्ट्री है उसमें 15-20 क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी आप खुद तय करिएगा कि उस 1 साल के करंट अफेयर में से अगर हमें 25 नंबर लेके आ सकते हैं, और इतने वर्षों की हिस्ट्री से इतने नंबर लेके नहीं आ सकते हैं, तो आपको ध्यान कहाँ देना है, करंट अफेयर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये आपका तय करेगा डाटा क्या है। तो 3 पिलर पे अपनी प्रायोरिटी में रखिएगा, और यही प्रायोरिटी आपको सक्सेस करेगी। इसके लिए क्या चाहिए, आपको प्रॉपर प्लान चाहिए। तो प्रॉपर प्लान के लिए आपके पास यहाँ पर कह सकते हैं कि ये 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि आप यहाँ पर कोर एरिया पे हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं काम करें। दूसरा है कि हम 8:30 बजे करंट अफेयर क्रैश कोर्स ले रहे हैं, देखिएगा पीएम पर, इसके साथ आप लोग फ्री जुड़ जाइएगा। तीसरा पॉइंट बन जाता है कि यदि आप यहाँ पर डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं और आपको लगता है कि हमें प्रॉपर वे में पूरा कंप्लीट सिलेबस भी करना है जिससे कि 100% सफलता मिल जाए, इसके लिए हम आपके लिए प्री और मेंस का यानी अभी समय बैच चल रहा है, जो एक प्रकार से कुछ क्लास जो हो चुकी हैं आपको मिल जाएंगी, आप उसको भी ज्वाइन कर कंप्लीटली उसका आधार समझ सकते हैं। क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम जब बैच लेते हैं करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर डेडिकेट, प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर एक सिस्टमिक तरीके से सब चीज़ें मिल जाती हैं। तीसरा, आप यहाँ पर टेस्ट के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो करना क्या है, आपको एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पर जाना है। जैसे ही जाएंगे लर्निंग एप्लीकेशन पर प्ले स्टोर पर जाके ऐसा इंटरफेस आएगा, आप यहाँ पर जाइएगा। जाने के बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको परचेस कोर्स में जाना है। जैसे ही परचेस कोर्स में जाएंगे तो यहाँ समीक्षा 2.0 बैच लिखा हुआ है, इस पर कुछ अभी डिस्काउंट चल रहा है, आप यहाँ पर जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के बाद ये जो जीएस का पार्ट है, हिंदी का पार्ट है, आप आराम से इसको रेडी कर पाएंगे। इवन आप यहाँ पर 20 से 25-30 टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट साथ में इसमें मिल पाएंगे। दूसरी बात, अभी आपके लिए 10 सितंबर से एडवांस लेवल के टेस्ट आ चुके हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज में जाना है, और जैसे ही टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो ये आप समझ लीजिएगा कि 10 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक हम यहाँ पर 11-12 टेस्टों का एक डाटा ले रहे हैं। मात्र इसकी फीस 200 रुपये है। इस
फीस में देखिएगा टेस्ट की कॉस्ट भी नहीं निकल पाती है, हम सिर्फ आपको सर्विस कॉस्ट में आपको बैच प्रोवाइड करा रहे हैं टेस्ट सीरीज का ये, आप इसके साथ जुड़कर भी अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी चर्चा, लेकिन अब अपने आप को एक्टिव कर लीजिएगा और अपने आप प्लानिंग सेट करके यहाँ पर इन सब एरियो पे काम करना स्टार्टिंग करिएगा। फाइनली अपने आप को अब टाइम दीजिएगा, जो गलती आपने अभी तक की हैं उन्हें सुधारने का प्रयास करें। आप अभी तक कोर एरिया रेडी नहीं किए हैं, आपने करंट अफेयर रेडी नहीं किया है, आपने पीवाई को रेडी नहीं किया गया है, आपने रिवीजन नहीं किया गया है, आप टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हैं, तो वो गलती आज से सुधारने के बाद अपनी जर्नी को रेडी करने का प्रयास करें। चर्चा अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा। बाकी अगर किसी इन्फॉर्मेशन के लिए दिए गए नंबरों पर आप यहाँ पर मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।